और वो कर देना काम कर दिया, करने के बाद वे कहते कि ये तुमने गलती करी, तो चुपचाप सुन लेनी, सफाई नहीं देते, दोबारा फेर के फिर वैसे ही कर दे। कहाँ की कथा है पता नहीं भाई जी, एक मैंने कहानी सुनी है। ये सांदीपनी जी थे, ये जो पढ़ते थे अपने गुरु जी के पास, तो गुरु जी की आज्ञा में बहुत तत्पर थे। एक दिन क्या किया गुरु जी ने कहा कि हमारे घर में तुम आग लगा देना, कह दिया। उन्होंने ले जाकर आग लगा दी। आग लगे, गुरु जी कहने लगे, रो किसने लगाई आग, किसने लगाई? महाराज इसने लगाई। दो विद्यार्थी हमारे घर में आग लगा दी, इसने लगा दी। और सब विद्यार्थी लगे मारने में, मारो मत, मारो, छुड़ा दिया, मारो मत। कहने देखो देखो विद्यार्थी मेरा, घर की आग लगा दी। फिर एक दिन कह दिया, लड़का खेल रहा था, उसको कहा कि संदीपनी इस बच्चे को कुएं में डालिए। चट उठा रहा देखा है गुरु जी का पुत्र। अरे क्या करता है, क्या करता है विद्यार्थी? अरे क्या करता है ये, देखो देखो विद्यार्थी कैसा है, मेरा विद्यार्थी होकर लड़के को कुएं में डाल दिया, निकालो उसको, निकालो उसको। निकाला, विद्यार्थी बड़े चिड़े उस पर, तू नहीं किया पीछे के, महाराज आपने तो आज्ञा दी थी, बोल ही नहीं। इस तरह से कई आज्ञा देते इस तरह से, और वे अपना पालन करते, और पीछे कोई सफाई नहीं देना। महाराज कहते वैसे करना, हानि नुकसान कौन देते, आज्ञा दे दी। जब शरीर शांत होने लगा गुरु जी का, तब सब शिष्यों को बुलाए, और बुलाकर अलग अलग चीजें, कुछ खंड, किसी को कमंडलों, किसी को आसन, किसी को कोई चीज, किसी को कुछ ऐसी चीजें दी, अलग अलग ले। संदीपनी दूर खड़े अपने सबको दे रहे, एक तरफ खड़े हो जाओ। संदीपनी इधर आओ बेटे, बुलाए पास में, प्रणाम किया। तुम्हारे को ये चीज याद है, तुम्हारे को चीज दूरी त्रिलोकीनाथ साक्षात भगवान तुम्हारा पेला बनेगा, अगर तुम्हारे से विद्या लेगा, अब तुम्हारे वो चीज क्या देगा? तो भगवान कृष्ण तुम्हें महाराज जाकर संदीपनी, तो उनकी आज्ञा पालन में बस जो कह दिया हमारा ठीक है। कितना तिरस्कार सहा, अपमान सहा, विद्यार्थियों का अपमान सहा, हमने कुछ चू नहीं किया। गुरु जी महाराज कृपा प्रसन्न होकर कृपा करके और किया, लोग नाथ को देते हैं तुम्हारे, ये नाशवान चीज तुम्हारे को क्या दे। ये बात अगर याद रखें अपने काम करने में, हानि नुकसान में, होता रहो चाहे नुकसान कुछ भी हो जाओ, कह दिया अपने करना ठीक, बहुत ठीक, यूं करना, अपन यूं करना, चाहे सो। अरे भाव तो रखे हो, पालन नहीं भी हो पूरा, अभी इतनी हानि नहीं है। गीता जी की अतचेतम अहंकारा न श्रोषि विनंक्षसि, इस पर तत्ववेदन टीका लिखी है, उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि अपने को बुद्धिमान मान करके अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा नाश होगा। अतचेतम अहंकारा न श्रोष्यसि, अपनी बुद्धिमानी समझ करके और अहंकार पूर्वक और हानि नुकसान सोच करके तेरी बुद्धि पर विचार रख करके मेरी बात नहीं सुनेगा तो नाश होगा। इससे सिद्ध ये हुआ कि अगर हमारे से पालन न हो और हम न सुने, हमारे से आचरण न हो, उससे नाश नहीं होता। अतचेतम अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्षसि। शेठ जी बात कही थी एक बार, आपको याद होगी, शेठ जी ने कहा कि मैं जो बातें कहता हूँ वो पालन कम हो तो उसमें इतनी हानि नहीं है, मैं निषेध कर दूं, उस बात को करोगे तो खतरा है। साफ शब्द क्या शेठ जी, उनकी खुद मुख से कही हुई बात है, आप लोगों ने सुनी होगी। इस बात को निषेध कर दूं, वो करे तो उसे खतरा। मान सत्कार के लिए, चरण धूल लेने के लिए, पूजा के लिए साफ तक उन्होंने दिया, निषेध कर दिया मैंने जब, वो बात करना है वो खतरे की बात। ये बात याद रखें, कहने के अनुसार करने की चेष्टा करें। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दतपादपीठम् वृन्दावनालयमिति। जैसे ज्योतिष के अनुसार जिस समय शुभ ग्रह आते हैं उस समय किसी अच्छे काम को कर लेना बुद्धिमानी का काम होता है।
उसमें बड़ी सहायता मिलती है और वो काम जल्दी हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन में जब कभी इस प्रकार का अवसर प्राप्त हो जाए, जिस अवसर में भगवान की ओर लगने की सुविधा हो, कोई मार्ग निर्देशक भी प्राप्त हो जाए, रास्ता भी मिल जाए, तो ये बड़े सौभाग्य का अवसर मानना चाहिए। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये और यतताम विशुद्धानाम कश्चिन् माम विदितत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक यत्न करता है इस मार्ग में आने का, कोई एक, और यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक भगवान को तत्व से भली भांति जान पाता है। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा होना, भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग प्राप्त हो जाना, भगवत प्राप्ति के मार्ग में सुविधाएं मिल जाना और भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई पथ प्रदर्शक मिल जाना, ये जीव के जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है। जीवन इसलिए न मालूम किस अनादिकाल से और कितनी अनंत योनियों को भोगता हुआ ये जीव आ रहा है, अब तक इसे ऐसा मौका नहीं मिला। अगर कभी ये मौका मिला होता तो फिर वो जीव रहता नहीं, वो भगवान को प्राप्त हो चुका होता। पर चूंकि भगवान को प्राप्त नहीं है, इससे ये सिद्ध है अब तक उसकी इच्छा भी नहीं हुई, तो उसे ठीक अवसर भी नहीं मिला। यदि ऐसा अवसर कभी मिल जाए, उस अवसर से लाभ उठाना बड़ी बुद्धिमानी की बात है। कुछ ऐसी बातें हैं जो क्षण भर में ही मनुष्य का उद्धार कर देती हैं। जैसे अंतकाल का समय, अंतिम क्षण है अंतकाल का, उस अंतिम क्षण में अगर भगवान में मन रह गया, क्षण भर ही अंतिम श्वास यदि भगवान की स्मृति में आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। जिस समय बड़ी भारी सात्विकता बढ़ी हुई हो, सात्विकता बढ़ी हुई हो, जिस समय रज और तम दबे हुए हों, सात्विकता की वृद्धि के समय जो साधन हो तो क्षणों में काम होता है। क्योंकि रज और तम जो बाधक है ना, ये उस समय नहीं रहते। जिस समय शत्रु दबे हुए रहते हों और जिस समय सहायता करने वाले लोग हों, उस समय जैसी उन्नति आदमी कर सकता है, उसमें नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय कोई बाधक नहीं है, साधक है, सहायक है। इसी प्रकार से सत्वगुण की वृद्धि के समय अगर कोई साधना करे तो बहुत जल्दी काम होता है, क्षणों में होता है। तीसरी बात, जब मन में इच्छा जागृत हो पूर्ण, जब मन में तीव्र इच्छा जागृत हो भगवान को प्राप्त करने की, उस समय थोड़े समय काम हो जाता है। तो ठीक वो द्वार पर आ गया, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा का जागृत होना क्या है? भगवत प्राप्ति के दरवाजे पर आ जाना। अब दरवाजे पर आ करके जरा सी सावधानी की तो दरवाजा फिर नहीं मिलेगा, और उस समय अगर सावधानी के साथ तुरंत निकल जाए तो क्षण में ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जिस समय भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में हो, उस समय ये न करे कल देख लेंगे, कल करेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। तो कल क्या होगा क्या किसी को पता नहीं। इसलिए जब कभी जिस क्षण में ये सुंदर बेला आवे, इस सौभाग्य का समय आवे, उसी समय उस काम को कर ले। अथवा जिस समय ऐसे कोई संत प्राप्त हों, चैतन्य महाप्रभु शरीखे, जिनके दर्शन मात्र से भगवत प्रेम प्राप्त होता हो, उस समय न सोचे कि कल उनके पास जाएंगे। बस जब ये बात मालूम हो कि ऐसे संत कोई हैं, तुरंत उनकी सन्निधि में चला जाए, जिससे उनके द्वारा मिलने वाला लाभ प्राप्त हो जाए। तो अंतकाल का समय, सत्वगुण की वृद्धि का समय, उसी महान संत की
उपस्थिति का समय, तीव्र इच्छा का समय, ये ऐसे समय हैं कि जिनमें बहुत शीघ्र और सहज में वस्तु की प्राप्ति होती है। वही वस्तु, जैसे स्वामी जी ने कहा गंगा जल है, तो गंगा जल की प्राप्ति यहाँ बड़ी सहज, और यहाँ से हजारों मील दूर किसी सूखी भूमि में जहाँ कुआं नहीं मिलता ठीक से, वहाँ गंगा जल कहाँ से मिलेगा? तो गंगा जल के समीप आकर गंगा जल का लाभ उठा लेना चाहिए। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु में ये सिद्धांत लागू होता है कि जब अनुकूल समय हो, अनुकूल समय में वही काम बहुत जल्दी होता है, प्रतिकूल समय में बड़ी मेहनत से होता है और बड़ी बाधाएं आती हैं और उसमें संदेह भी रहता हो चाहे न हो। इसी प्रकार से जीवन को देखें तो मानव जीवन जो है, मनुष्य का जीवन, ये तो मनुष्य के जीवन की घड़ियां बताई, और सारा जीवन मनुष्य का जो है ये बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में एक ही काम करना है, मने और कामों के लिए तो बहुत जीवन है। संसार के भोगों को प्राप्त करने और भोगने के लिए अनंत जीवन हम भोग चुके हैं और अनंत आगे भी प्राप्त हो सकते हैं अगर भगवान को न प्राप्त हुए तो। पर ये जो मनुष्य जीवन है ये एक ही काम के लिए है। एक काम है जो काम और किसी योनि में नहीं हो सकता और अब तक नहीं हुआ, उसको करने। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसका यही अर्थ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल नभसुतेरितम उमान भवातिम न तरेत स आत्महा। ये अवसर जो है मानव जीवन का, ये बड़ा दुर्लभ अवसर सुलभता से प्राप्त हो गया। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो सुदुर्लभ था जिसका मिलना बड़ा कठिन, वो सहज में प्राप्त हो गया। ऐसे मानव शरीर को प्राप्त करके भी जिसमें खुद प्राप्ति सहज में हो सकती है, ये भगवान को प्राप्त करने वाला, भवसागर से तारने वाला सुंदर जहाज है जो कभी डूबता नहीं, अगर ठीक ठिकाने से चलता रहे। गुरु कर्णधार प्राप्त हो गए, महापुरुष कोई प्राप्त हो गए, और भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा प्राप्त हो गई। मनुष्य का शरीर, महापुरुषों का संग और भगवान की कृपा, चीज अनुकूल हो गई। इतने पर भी जो मनुष्य इस भव सागर से तरता नहीं, पुमान भवाब्धिम न तरेत आत्मा, वो आत्महत्यारा है, वो आत्मा का हनन करने वाला है। आत्मा का इस समय उद्धार होने का अवसर आ गया था। तो मानव जीवन बहुत दुर्लभ, मानव जीवन में सत्पुरुषों का संग बहुत दुर्लभ। दुर्लभ हो मानुष देहो, ये बहुत दुर्लभ। और समय दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय कहते हैं संत को। वैकुंठ माने भगवान, और भगवान का जो प्यारा वो वैकुंठ प्रिय। तो वैकुंठ प्रिय कौन है? संत है। संत का मिलना बड़ा मुश्किल। मनुष्य देह मिल जाए, संत मिल जाए, तो उसमें फिर कभी प्रकार की बेला आ जाए, जब मन में इच्छा भी हो, उस समय जरा भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मौका न मालूम बार बार आवे, ना आना बड़ा सहज है। मौका आना बड़ा कठिन और ना आना बड़ा सहज। क्यों? ये नाना प्रकार के जो मोह हैं, नाना प्रकार के जो मार्ग के बाधक व्यवहार हैं, ये जीव को सदा जकड़े हुए हैं। तो जकड़े हुए जीव की तमाम गांठें ढीली कर दी जाती है इस मानव जीवन में। ढीली गांठ वाले का नाम ही मानव जीवन है। जरा से इशारे में खुल जाए, इतनी ढीली हो गई ये गांठ हमारी, बंधन संसार का जरा से में खुल सकता है। और अगर उसे न खोलकर हम उस गांठ को गहरा कर लें और भी ज्यादा गठिया लें, तो ये हमारी मूर्खता है। मानव जीवन को प्राप्त करके जो जीव भगवान का भजन नहीं करता, तो संसार के भोगों में रमता है,
वो मानो अपनी गांठ को और भी ज्यादा गठियाता है और मजबूत करता है। तो गांठ जहाँ बहुत बंध गई और ये बंधती है इसी जीवन में, कुलदीप जैसी इसी में है, वही जोर से बंधती भी इसी में, यही कर्म योनि है। यहाँ अगर गांठ कहीं ढीली ढाली होकर के हम आए थे, उसे अगर बहुत मजबूत कर लिया तो फिर खुलना बड़ा मुश्किल है। तो मानव जीवन में जो तरने का मौका आया है तो मुश्किल से आया है और डूबने का तो लगा ही हुआ है। यहाँ सावधानी की आवश्यकता है कि इस जीवन का एक एक क्षण, मनुष्य जीवन का एक एक पल हमें बड़ी सावधानी के साथ बिताना चाहिए उस काम में जिस काम के लिए ये प्राप्त हुआ है। माने मनुष्य के लिए ये कहा जाता है ना, सबसे बड़ी चीज है कर्तव्य पालन। जो कर्तव्य से चूकता है वो अपने आप को खो देता है। तो मानव जीवन का कर्तव्य क्या है? एक ही है, सब प्रकार से सर्व भाव से भगवान के भजन में लग जाना। सारी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, शरीर को, समस्त सामग्रियों को भगवान के भजन में जोड़ देना, ये मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य। प्रधान नहीं, प्रधान गौण तो इसलिए कहा जाता है कि लोग डर जाएं, उनसे भी अगर न माना जाए तो लोग कहेंगे भाई फिर क्या करेंगे। इसलिए कहा जाता है प्रधानता से भगवान को भजो और गौण रूप से संसार के विषयों को भोगो। पर सच्ची बात तो यह है कि विषयों को भोग के लिए ये जीवन है ही नहीं। ये जीवन तो केवल और केवल समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान का स्मरण भजन करने के लिए है। दूसरा काम जो कोई करता है इस जीवन में वो कर्तव्य से हटता है, वो अनाचार करता है और वो हाथ में आए हुए सुंदर अवसर को ढकेल के निकालता है। तो मानव जीवन का प्रत्येक क्षण, एक पल लगना चाहिए केवल इसी काम में। तो ये अगर नहीं होता है तो सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो है भगवान का विस्मरण। भगवान को भूल जाने के समान पाप नहीं, भगवान को भूल जाने के समान हानि नहीं, और भगवान के स्मरण के समान पुण्य नहीं और भगवान के स्मरण के समान लाभ नहीं। इतने हम लाभ मानते हैं, सारे लाभ अगर इस लाभ में सहायक न हो तो सब के सब लाभ नहीं हानि है। जितने भी जगत में लाभ माने जाते हैं, जिनको हम लाभ समझते हैं, जीवन में मिलने वाली सुंदर चीज मानते हैं, वो सब चीजें अगर इस लाभ में सहायक नहीं है, अगर इस लाभ की प्राप्ति में सहयोग नहीं देती, वो सारे लाभ अलाभ हैं, सारे फायदे नुकसान हैं। वो इतनी बड़ी मोह की हानियां हैं। एक बात और समझने की है, वो ये जहाँ आदमी को नुकसान दिखता है ना, वहाँ तो उससे हटता है। और कहीं नुकसान लाभ के नुकसान में लाभ की बुद्धि हो जाए, क्या नुकसान ये हानि, तो समझ ले ये मेरे लाभ हो रहा है। जैसे एक रोग होता है डायबिटीज का, ये मूत्र में होता है, इसमें भूख बहुत लगती है। कई रोगी उस रोग में इसलिए मर जाते हैं, भूख लगती है बहुत, अच्छी चीजें मीठा वगैरह ज्यादा खाते हैं, इतना मीठा खाते हैं अधिक, उतना वो रोग और बढ़ता है, जल्दी मरता है। ये है विपरीत ज्ञान। तो जब मनुष्य की बुद्धि में तम छाता है ना, तम माने अंधेरा और तम माने तमोगुण, तम माने विषयों का मोह, एक ही चीज, विषयों का मोह यही अंधकार है और यही तमोगुण है। उस समय क्या होता है? अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा कि अर्जुन, वो बुद्धि तामसी है। कौन सी बुद्धि? जब जो बुद्धि अधर्मम धर्ममितिया, वो जो तम से ढकी हुई बुद्धि है, तम मन अंधकार, तम माने विषयों का मोह, विषय विमोहित बुद्धि, विषय मोह विभ्रांत बुद्धि, विषय विभ्रमरत बुद्धि, विषयों में फंसी हुई बुद्धि, विषयों में भोगों में सुख है
इस प्रकार मानने वाली बुद्धि, भोगों से ही हमें आराम मिलेगा, इस प्रकार का निर्णय करने वाली बुद्धि, बुद्धि का नाम है तमसावृता बुद्धि। माने तम से, अंधकार से ढकी हुई बुद्धि। जब बुद्धि अंधकार से ढक जाती है तो क्या होता है? अधर्मम धर्ममिति। अधर्म में धर्म सूझता है, बुराई में भलाई सूझती है, पाप में पुण्य दिखता है, अनिष्ट में इष्ट दिखता है, हानि में लाभ दिखता है। सर्वार्थान विपरीतांश्च, जितने भी अर्थ हैं, जितने विषय हैं, सब में उल्टा दिखता है। तो जब बुद्धि उल्टा दिखाती है, जब बुद्धि अनिष्ट में दर्शन करवाती है, जब बुद्धि ये कह देती है निर्णय करके भगवान का भजन करना ठीक नहीं, संसार के सुख भोगना ठीक, तो बुद्धि ये कहती है, वो बुद्धि तमसावृत है, मोहावृत है। तो बुद्धि कहती है कि अभी बहुत जीवन बाकी है, अभी क्या है, समय पर भगवान का भजन कर लेंगे, तो बुद्धि ये कहती है, वो बुद्धि तमसावृत है, वो अज्ञानांधकार से ढकी है। मनुष्य जब ये समझता है कि भगवान की प्राप्ति ये केवल कहने सुनने की बात है, ये शास्त्रों की बात, रोचक बात है, कौन देख के आया है, किसने भगवान को देखा है, भगवान की प्राप्ति की बात ये लोगों ने फैला दी है। बुद्धि ये कहती है, तो समझना चाहिए बुद्धि तमसावृत है। तो बुद्धि ये कहती है कि भाई जो सुख इन भोगों में है संसार के में, तो प्रत्यक्ष भोग सकते हैं, भगवान का सुख है कि नहीं किसको पता, तो भोगें, ये तो बुद्धिमानी है। और इसको छोड़कर उसके लिए जो चीज अदृश्य है तो कभी देखा नहीं, उसमें समय लगावे, ये ठीक नहीं। जो बुद्धि ऐसा कहती है वो तमसावृत है। शब्द का अर्थ यही है, अंधकार से, अंधेरे से प्रकाश ढक जाए। इतना अंधेरा आवे, माने चारों तरफ से किवाड़ बंद कर लें, सब तरफ काले पर्दे लगा दें, क्या होगा? प्रकाश अंदर आता बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो विषयों से विमोहित बुद्धि होती है, बुद्धि में ये भ्रम छा जाता है कि संसार के भोग ही, संसार के पदार्थ ही, ये प्राणी पदार्थ ही हमारे सुख की सामग्री है। तो इसीलिए हम मनुष्य बने हैं और जीवन भर हमें यही करना है, कि सिवा कुछ नहीं। जैसा गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा, शांत बताया असुर मानव का, कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। बस काम रूप भोग, संसार में विषयों को प्राप्त करो और उनको भोगो, के सिवा कुछ नहीं है। इसके परायण हैं, वो कहते हैं कि ये सिद्धांत एतावत निश्चिता, इनका सिद्धांत निश्चित होता, तो ये बुद्धि जब सिद्धांत करती है तो मानना चाहिए तमसावृत है। तो जो तमसावृत बुद्धि होती है, जब बुद्धि ढक जाती